हसन मुत का ख्याल। चलो बात करते हैं आज इसके ऊपर। हैप्पी फ्राइडे एवरीवन। एंड आज मेरा सेंट ऑफ द डे है ख्याल फ्रॉम हसन ऊद। वैसा मैंने इसको लेयर किया है ऊद के साथ, तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, बट लेट्स सी। ख्याल का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये ब्लाइंड बाय है और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने ये ख़रीदा होगा पहले ब्लाइंड बाय ही किया होगा। तो मैंने भी इसको ब्लाइंड बाय किया था और हसन भाई के रिव्यूज़ भी देखे थे और कमेंट्स भी सुने थे, और प्रीवियस कुछ लोगों से जिन्होंने इसको अर्ली एक्वायर किया था उनके भी रिव्यूज़ देख के मैंने ये फ्रेगरेंस ख़रीदा था। तो ये फ्रेगरेंस जैसे ही मेरे पास आता है, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और अनबॉक्स करके मैं बस टैक्सी बुला के बॉम्बे के लिए निकल ही रहा था, डाउनटाउन बॉम्बे जा रहा था, और ये फ्रेगरेंस आया। तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि कौन सा फ्रेगरेंस ऑफ द डे लगाऊँ। तो बोला चलो ख्याल आ चुका है, इसकी ख्यालों में गुम हो जाते हैं। अब मैंने ख्याल स्प्रे कर दिया। अब विथ एक्साइटमेंट मैंने इसके 8 से 10 स्प्रे पूरे बॉडी पे लगा दिए एंड मैं ये रूम छोड़ के चल पड़ा। टैक्सी आई, विद इन 2 मिनट्स में टैक्सी में बैठा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मिला टैक्सी ड्राइवर से, सर आप बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है आपसे, क्या लगाया है आपने? तो मैंने बोला कि एक नया परफ्यूम है ख्याल, अपना इंडियन ब्रांड है, आज पहली बार लगाया हो। एंड आफ्टर सम टाइम मुझे एक डिस्कम्फर्ट फील होने लगा क्योंकि एयर कंडीशन टैक्सी थी, विंडोज़ सारे क्लोज थे, वैगन आर थी, छोटी गाड़ी थी, तो सारे जो एटमॉस्फियर था वो टूवर्ड्स सफोकेशन मुझे लेके जा रहा था, एंड डेफिनेटली इट स्टार्टेड चोकिंग मी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर टू ओपन द, मतलब भैया आप दरवाज़ा ये विंडोज़ खोल दो, थोड़ा चक्कर आ रही है और मुझे लगता है परफ्यूम ज़्यादा हो गया। सो दैट वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ख्याल। बट जब मैं घर पे आया इवनिंग में, एंड जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूँ, आई कुड स्मेल द विफ्स ऑफ द मस्क एंड बर्गमॉन्ट एंड टी इन द एयर। तो ये मेरे रूम के अंदर सुबह से शाम तक वो परफ्यूम महक रहा था, एंड जो भी मेरे रूम के अंदर आ जा कर रहा था, जो अंदर कम इन आउट हो रहा था, उसको ये स्मेल आ रही थी। सो फर्स्ट मेरे डैड, फिर मेरी मॉम और फिर मेरे नेफ्यू ने, सब ने मुझे पूछा कि क्या परफ्यूम लगाया था आज, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही, इतनी फ्रेश खुशबू आ रही है। मुझे लगता है ये लास्ट समर की बात है, तो समर में एक अच्छी लेमन सिट्रसी स्मेल अगर किसी को मिले तो उसको फ्रेशनेस फील होती है। तो ये थी मेरी कहानी। और वैसे ही मैंने अपनी बॉटल खो दी क्योंकि वो बॉटल मेरे भतीजे ने ले ली, उसको इतनी पसंद आ गई, तो ये मैंने सेकंड बॉटल ली। उसके बाद उसको मैंने इतना ही यूज़ किया, वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि समर्स चले गई और बाकी भी परफ्यूम्स यूज़ करता हूँ, तो इसका मौका आया नहीं। आज ख्याल देख रहा था, अपने ख्यालों में था, एंड सोचा कि चलो ख्याल की बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है ख्याल जो मैंने अभी स्प्रे किया हो, 2020 1150 हो रहा है यहाँ पे, और इस पे अभी भी इसकी ओपनिंग नोट्स है जो बर्गमेंट, ऑरेंज, नेरोली, सोपी नोट्स है। बट ये जो ख्याल है ये मैंने स्प्रे किया हो कल रात में अराउंड 10 o'clock, और अभी भी इसके ऊपर मैं मस्की, एम्ब्रॉक्सिन, मस्की टोन्स, मस्की नोट्स स्मेल कर सकता हूँ। तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 11-12 hours that I can still smell this fragrance. बट बॉडी पे ये सिमिलर परफॉर्म करता है या नहीं, चलो बात करते हैं। लेट्स टारगेट दिस परफ्यूम फर्स्ट एंड सी इन जनरल ये परफ्यूम कैसा है। तो अगर आप देखो तो ये परफ्यूम एक इंस्पिरेशन है, लुई विटॉन के इमेजिनेशन का इंस्पिरेशन है,
और उसी के डीएनए पे बना हुआ फ्रेगरेंस है। सो इसके अंदर आपको वही सिट्रस टी मस्की नोट्स मिलेंगे। और इसका अगर ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो ये काफ़ी कुछ उस लेवल तक जाता है ये परफ्यूम। लेकिन आप ये भी सोचो और ये परफ्यूम ये सोच के याद रखो ना, देखना कि ये जो परफ्यूम है ये आपको डिस्काउंट्स वगैरह लगा के अराउंड 1800-2000 में मिल जाता है। लुई विटॉन का इमेजिनेशन आपको 45,000-50,000 के आसपास मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये परफ्यूम आपको सेम क्वालिटी और सेम परफॉर्मेंस और सेम मटेरियल जैसा फीलिंग देगा, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो बंद कर दो और सीधा जाके लुई विटॉन इमेजिनेशन खरीद लो। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले जो बजट फ्रेंडली हो और आपको वो फीलिंग भी दे और वो एहसास भी दे लुई विटॉन वाला, वो डीएनए एक्सपीरियंस करने का मौका दे, तो देन दिस इज़ द राइट फ्रेग्रेंस फॉर यू। अब जब इसको मैंने स्प्रे किया तो द फर्स्ट नोट दैट आई गेट ऑन दिस इज़ फ्रेश बर्गमॉन्ट, ऑरेंज नेरोली, सोपी नेरोली जैसी फ्रेग्रेंस मुझे इसमें मिलती है, जो आपको एक डिज़ाइनर, सिंथेटिक डिज़ाइनर की तरफ लेके जाएगी। ये फ्रेग्रेंस आपको डिज़ाइनर नेचुरल्स की तरफ नहीं लेके जाएगी। नेचुरल सिट्रस का स्मेल नहीं है इसमें सिंथेटिक सिट्रसेस का स्मेल बड़ा ऑब्वियस है, आपको समझ में आएगा कि ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक टिंच देता है, हिंट देता है सिंथेटिक का। टुवर्ड्स द मिडिल नोट्स अगर आप देखो तो इसमें आपको जिंजरिश टी नोट्स मिलने लगते हैं, जो थोड़े लुई विटॉन इमेजिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये नोट्स ये आपको उधर वहाँ पे उसकी सिमिलैरिटी आपको इस नोट्स में इस नोट के साथ मिलने लगेगी और वही स्टाइल का फ्रेशनेस जैसा लुई विटॉन में है वो मिलेगा। और ड्राई डाउन आते आते आपको इसमें मास्क, वुडी नोट्स, एम्ब्रॉक्सन, फ्रेश सोपी बबल फीलिंग वाला जो एहसास है वो आपको होगा। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। अब अगर इसे कौन लगा सकता है, कहाँ लगा सकता है, अगर इसकी बात करें तो ये स्टैंडर्ड डेली वेयर फ्रेग्रेंस है। इसको आप ऑफिस में लगाइए, जिम में लगाइए, समर में कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, लगाइए। सो क्लीन टी फ्रेग्रेंस है और सबसे बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ बजट फ्रेंडली फ्रेग्रेंस, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। वही चीज़ आपको जो लुई विटॉन 40-50 हज़ार में दे रहा है, डेफिनेटली उसका एक कुछ परसेंट आपको फीलिंग यहाँ पे हसन ओद कैप्चर करके दे रहा है। सो आई थिंक वी शुड बी thankful that we have an Indian brand providing us with an alternative options. परफॉर्मेंस पे मैंने इसको मल्टीपल वेयरिंग्स दिए हैं और मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 5 to 7 आवर्स ये मेरे स्किन पे रियलिस्टिकली रहता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद एक मॉडरेट प्रोजेक्शन, स्किन फ्रेंडली सेंट, स्किन हगिंग सेंट हो जाता है। बीस्ट मोड तो नहीं बोलूँगा जैसा कुछ मार्केटिंग हुई है या इसका जो रिव्यूज़ कुछ देखा हो मैंने, ये बीस्ट मोड नहीं है, एक रिस्पेक्टेबल फ्रेग्रेंस है, एक स्टैंडर्ड रिस्पेक्टेबल फ्रेश सेंट है। और कंपेयर टू अदर सिट्रस फ्रेग्रेंसेस ये बहुत बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो इन शॉर्ट आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड फ्रेश फ्रेग्रेंस जो गुड वैल्यू फॉर मनी एंड पॉकेट फ्रेंडली है। एंड या दैट्स माय रिव्यू, दैट्स माय ओपिनियन अबाउट हसन ओद ख्याल। और बताइए मुझे कोई और फ्रेग्रेंस के बारे में जो आप रिव्यू करना देखना चाहते हैं या मेरी ओपिनियन सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। जाते जाते दोस्तों, आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट माय वीडियोस। तो मैं वीडियोस, जैसा आपको पता है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो मैं अपनी वीडियोस अनएडिटेड रॉ फॉर्मेट में ही डाल देता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव मोर इंट्रैक्शन। सो मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि मुझे लाइक करो या सब्सक्राइब करो, एंड आई विल ट्राई नॉट टू से दैट ऑल्सो इन फ्यूचर। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि
आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है। मैं मोस्टली देखता हूँ कि हमारे इंडियन भाई जो है वो प्रेफर करते हैं जो मिडल ईस्टर्न या इंडियन ब्रांड्स के वीडियोस देखना, परफ्यूम्स देखना। बट मेरा ऑब्जेक्टिव इज़ टू टॉक अबाउट फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूमरी इन जनरल। एंड अगर वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीज़न कि हमको आपके जो डिज़ाइनर नीश ब्रांड फ्रेग्रेंसेस है जैसे सर्जिल लुटन्स हो गया, गर्लन हो गया और काफ़ी कुछ और ब्रांड्स के बारे में मुझे बात करना है, अगर इंटरेस्ट नहीं है, so I was thinking that I move towards English to make these videos for more masses and focus in Indian भाइयों के लिए फोकस करूँ कि मैं अपने मिडल ईस्टर्न ब्रांड के वीडियोस बनाऊँ जो फोकस्ड इन हिंदी रहेंगे, मिडल ईस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड्स वीडियोस और अतर के वीडियोस। तो मुझे आप बताइए, अगर आप इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट इज़ योर व्यू एंड हाउ डू यू लाइक माई वर्क। एंड आपने हसन ओद का ख्याल लगाया है, और अगर लगाया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था और आप कैसा सेंस करते हैं इस परफ्यूम को। थैंक यू।